नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव आप सबको नवरात्रि पर्व की मंगलमय शुभकामना। आदि शक्ति जगदम्बा आप पे कृपा करें, आपके पाप साप ताप नष्ट हों। याद रखना मित्रों, शक्ति के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। जब आप शक्तिमान होंगे तो सारा संसार आपकी इज्जत करेगा। असहाय गरीब लाचार लोगों की इज्जत कौन करेगा? इसलिए यह शक्ति अर्जन का पर्व है। शक्ति अर्जन करिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल माह चमक धमक का। अप्रैल माह चमकने का है। क्यों? क्योंकि सूर्य नारायण इसी माह में उच्चता प्राप्त करते हैं। तो जगत आत्मा जब उच्चता प्राप्त कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं? भाई प्रश्न ये उठता है, आप क्यों नहीं? हम बात करेंगे गुरु की मूल त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण लगन, धनु लगन धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 1 अप्रैल से लेके पूरा अंत तक। चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले विनम्र अनुरोध, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। आपसे विनम्र अनुरोध है, शेष आपकी इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले काया राखे धर्म है। देखिए, काफी दिनों से आप लोग थोड़ा सा दबाव में हो, थोड़ा सा प्रेशर तो है। ऐसा नहीं है प्रेशर नहीं है, प्रेशर है। गुरु महाराज छठवें घर में है और जो छठवां घर होता है ना, थोड़ा प्रेशर देता ही देता है। छठवें घर में गुरु को ऐसा कहा जाता है कि वो शत्रुहंता योग बनाते हैं। नहीं, गुरु समझौता कराते हैं। क्या कराते हैं? समझौता कराते हैं। तो यहाँ पे समझौता गुरु कराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। क्योंकि गुरु महाराज का जो नक्षत्र प्रभाव था वो कमजोर पड़ रहा था। तो यहाँ से गुरु को आने वाले टाइम में जो नक्षत्र का बल मिलेगा, इतना बेहतर मिलेगा कि आपका बलाबल हावी रहेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। तो 10 अप्रैल से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया हो जाएगी। शत्रु पे विजय प्राप्त करना आप आरंभ कर देंगे। यहां के बाद संघर्ष में विजय मिलेगी। उत्तरोत्तर आप विजय प्राप्त करते हुए निकल रहे हैं। तो 10 अप्रैल एक बेहतरीन डेट होगी जहां से आपको आपके साथ चीजें बेहतर हो रही है और भी इस माह में बेहतर हो रहा है। देखिए, जब हम कहते हैं कि यह माह आपके लिए बेहतर जाएगा, एक तो थंबनेल का जमाना है मित्रों। राधे राधे है। देखो होता क्या है, जो चीज़ें दिखती हैं वही बिकती हैं भाई। आपके शोरूम में क्या है, यहाँ इम्पोर्टेंट है। गोडाउन तो सबका एक जैसा होता है, ठीक है। तो शोरूम में कौन सी चीज़ों को कैसे सजा रखे, इसलिए थंबनेल का जमाना है। लोग सजाते हैं, अच्छा करते हैं। बुध 7 अप्रैल को बुध महाराज मार्गी हो जाएंगे। तो बुद्धि सही गति से काम करना शुरू कर देगी। बुद्धि अभी थोड़ी सी टेढ़ी थी, वक्र थे ना। वक्र को क्या बोलते हैं? टेढ़ा हो जाना। तो दिमाग ही घूम गया था, पीछे लौट आए थे। व्यापार कर्मा ये दोनों पीछे लौट आए थे। अरे जी हमें करना ही नहीं है जी। कभी कभी होता है ना, आपके साथ बिजनेस करिए, अगला बोलता है जी हमें तो करना ही नहीं है जी। बोलो प्रॉब्लम? नहीं जी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारा मन ही नहीं करता जी। तो ये जी वाली बात है, अभी मन करेगा। बुध मार्गी होंगे और मार्ग होते ही कर्म पथ का विस्तार करेंगे। व्यापार पथ पे व्यापार का जो रास्ता है उसको साफ करेंगे। बोलेंगे नहीं अवरोध खत्म, चलो आगे बढ़ो। शुक्र भी मार्गी होंगे। ये दो ग्रहों का वक्री होना, स्पीड से चल रहे हैं, बैक गियर लग गया। अब बैक गियर लग गया तो गाड़ी पीछे आएगी। तो बैक गियर खत्म, फ्रंट गियर सीधे। शुक्र आपके बर्थ चार्ट पे देखो, बुध और शुक्र महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। शुक्र जहां खष्टेश है वहीं बुध सप्तमेश है। शुक्र जहां लाभेश है वहीं बुध कर्मेश है। कर्मा और लाभ का संबंध, संघर्ष और व्यापार का संबंध, दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो 16 तारीख से श्रेष्ठ फल मिलेंगे। 16 तारीख के पहले ही एक सुंदर सा योग बन रहा है भाई, सुंदर सा। आपके भाग्येश, आपके पूर्व जन्म की थाती को लेकर चलने वाले जगत आत्मा, चमक धमक देने वाले सूर्य नारायण उच्च के होंगे 14 तारीख को मेष में।
इनका उच्च का होना आपके जीवन में बेहतरीन लाभ देगा। उत्तिष्ठ जागृत वरान नवोदत, उठिए जागिए। सफलता आपका दरवाजा खटखटा रही है मित्र। अभी आप सोए रहे तो फिर जगोगे कब? तो 10 तारीख को एकदम निद्रा का परित्याग कर दीजिए, मुंह धो के बैठ जाइए और 14 तारीख के बाद स्पीड। देखो भाग्य का स्वामी उच्च का है, मतलब आपको नवीन अवसर मिलेंगे। इस जीवन में टैलेंट की कमी नहीं होती, बस नवीन अवसर है। आजकल 49 रुपए में करोड़पति बना रहे हैं ना, कितने लोग देखिए करोड़पति बनेंगे। उसमें आप देखिए बहुत से बच्चे टैलेंटेड है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। जिनको मौका मिलता है वो छक्का छक्का मारते हैं। बस यहाँ पे आपको मौका मिलेगा और उस मौके का फायदा आप डेफिनेटली उठाएंगे। ऐसे ग्रह योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अच्छा क्या हो रहा है? सेहत अच्छी। जब सेहत अच्छी तो मान सम्मान मिलेगा। भाग्य का स्वामी उच्च का, तो भाग्य से चीजें बढ़ेंगी। संतान अच्छा करेगी, प्रेम अच्छा होगा, बुद्धि बल के द्वारा मंत्री पदत्व की प्राप्ति। अपने आप ज्ञान के द्वारा मंत्री बन सकते हैं। मंत्री बनना, गोचर में मंत्री नहीं बन सकते, उसके लिए आपकी महादशा अंतरदशा अनुकूल होना चाहिए। बट यहाँ पे आपका प्रमोशन का योग है, स्थानांतरण का योग है। आप चाहते हैं तो आपको प्रमोशन और स्थानांतरण बेहतरीन मिलेगा। करके देखिए। नए सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वतः प्रवेश नहीं करेगा। याद रखिएगा, आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। और क्या अच्छा हो रहा है? एक महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव गोचर कर चुके हैं। आपके राशि में वीडियो शायद मैंने बनाया नहीं बनाया। भाग दौड़ की जिंदगी है, बहुत ट्रैवलिंग करता हूँ मैं। जितने भी यूट्यूब पे काम करने वाले हैं सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग मैं ही करता हूँ। मज़ा आता है मेरे को घूमने में, या परिस्थितियाँ ऐसी हैं घुमा रही हैं, आप ये भी कह सकते हैं। तो शनिदेव 4th हाउस में, सुख के घर में। देखो सुख के घर में शनि का कोई काम नहीं होता। वीडियो बनेंगे, सुख के घर में शनि आपको बनाएंगे करोड़पति। हो सकता है हम भी थंबनेल लगा दें। थंबनेल का तो जमाना है भाई, हमें मार्केट। देखो फेयर एंड लवली से आज तक कोई गोरा हुआ है क्या? लेकिन फेयर एंड लवली बिक रही है जी। केस किंग एक तेल आता है, उसको लगाने से किसी के बाल आए हैं क्या? जो ऐड करती है उसी का पति गंजा है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें होंगी, बट आपको उनमें सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। तो शनि का सुख के घर में गोचर करना, सुख में विघ्न भी आएगा, बट 28 अप्रैल के बाद वो विघ्न समाप्त हो जाएगा। ये भी अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। शनि जमीन के कारकत्व को लेकर चलते हैं और 4th भाव में है, डेफिनेटली लाभ होगा। यहां पे आप घर बना सकते हैं, प्लाट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं। तो अपनी क्षमता अनुसार बाहें फैलाइए, परमात्मा देने के लिए कृत संकल्प है, वो देंगे। राहु महाराज गुरु के नक्षत्र में ही चल रहे हैं और सुख के घर में। भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी को जमीन बेच रहे हैं, किसी की जमीन खरीद रहे हैं। हल्के में मत ले रहिएगा, झटके में मत रहिएगा, झटका लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा चीटिंग का योग बनता है, यहाँ पे छल लेने का योग बनता है, तो सावधानी अत्यंत अपेक्षित है। केतु महाराज अगले माह 10वें भाव से भाग्य के घर में आ रहे हैं, तो स्थानांतरण का योग भी वो देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए स्थानांतरण शुभ हो, मंगल हो। मंगल से याद आया, मंगल की तो मैंने बात ही नहीं की। मंगल महाराज धीरे से कर्क राशि में जा रहे हैं। मंगल कर्क में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे, और नीच का मंगल खेल को बिगाड़ देगा क्या? नहीं, अभी नहीं बिगाड़ेंगे, बात की बात होगी, विदेश से लाभ देंगे। तो उत्तिष्ठ जागृत, अपने गुरु को मजबूत करिए, मंगल को मजबूत करिए। सूर्य नारायण आपको सफलता के रथ पे सवार करने की कोशिश कर रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।